हरे कृष्ण। इंसान अक्सर भावनाओं, रिश्तों और संपत्ति के झूठे मोह में फंसा रहता है, जो उसके दुखों का कारण बनता है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोहिनी एकादशी कहलाती है, इन सभी मोह माया के बंधनों का नाश करने में सक्षम है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह हजारों गायों के दान और कई तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक क्लेश और दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान कर असुरों पर विजय दिलाई थी। मान्यता है, इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्राकाल भी रहने वाला है, तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा? भद्रा का वास कहाँ रहेगा? एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं? हरिवासा का समय कब समाप्त होगा और एकादशी व्रत पारना करने का क्या समय रहेगा? जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी की कथा भी अवश्य सुनिएगा। इस बार एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:08 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 पर होगा। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। सोमवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे। सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:44 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल सुबह 6:07 से लेकर शाम 6:15 तक भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। लोक के सभी शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी गई है। इसलिए इस बार एकादशी के दिन आप भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य करें, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। क्योंकि सोमवार को इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसलिए इस दिन पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग ना करें, क्योंकि समस्त गृहस्थ जनों के लिए एकादशी के दिन चावल का त्याग बताया जाता है। भले ही आप एकादशी का उपवास नहीं कर रहे हो, तब भी इस दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत की जगह जाप सफेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:17 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू होगा और 28 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 6:52 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो मंगलवार के दिन पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:43 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 27 अप्रैल दिन मंगलवार को तड़के 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो यह सोमवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा। मोहिनी एकादशी का उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अप्रैल।
दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:21 तक और एकादशी का व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस बार मृत्यु लोक की भद्रा एकादशी व्रत के दिन लग रही है और भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। इनके 12 नाम है जिनका स्मरण स्तन करने से भद्रा दोष शांत होता है, रोगों का भय भी दूर होता है। यह 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। इन नामों के स्मरण से भद्रा के अशुभ प्रभाव जैसे किसी कार्य में विघ्न आदि कम हो जाते हैं और कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि के नियमों का पालन होगा, इसलिए आप एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए ताकि भगवान के भोग में अर्पित कर सकें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और अगले दिन एकादशी को भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा। इसलिए तुलसी जी के पौधे को आप ठंडी छांव में रख सकते हैं ताकि पौधा ना मुरझाए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। एकादशी की कथा पढ़े या सुने और आरती करने के बाद भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर यह यथा योग्य सामग्री दान दक्षिणा आदि देकर फिर व्रत का पारना करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।